नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए कल 5 फरवरी को वोटिंग हो चुकी है और 8 फरवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे। जी हां, इस बीच आज तक न्यूज चैनल का एक कथित ओपिनियन पोल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि आज तक की ओपिनियन पोल के अनुसार दिल्ली में चौथी बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही। इस बार चुनाव में आप 56 से 58 सीटें और बीजेपी 12 से 14 सीटें जीत सकती है, जबकि कांग्रेस के हाथों में एक भी सीट नहीं लगेगी। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर हर दल की तरफ से सरकार बनाने के दावे किए जा रहे हैं। जी हां, इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा पहुंचे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव को लेकर बड़ा दावा किया है। जी हां, दरअसल लालू प्रसाद यादव पूर्व विधायक कृष्ण बल्लभ प्रसाद की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इस दौरान लालू यादव ने बड़ा बयान दिया है। जी हां, लालू यादव ने कहा कि हम सबको एकजुट होकर बिहार में अपनी सरकार बनानी है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है और कहीं किसी के आगे सिर नहीं झुकाना है। जिस मुद्दे पर सरकार सड़क से लेकर विधानसभा तक में चर्चा करके जवाब देने से बचने की कोशिश कर रही थी, अब उसी मुद्दे पर कल 7 फरवरी को विधानसभा में चर्चा होगी। जी हां, ये मुद्दा है पूर्ववर्ती अशोक गहलोत की सरकार में नए बने 9 जिलों और 3 संभागों को खत्म करने का। इसे लेकर लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और इस मामले में राजस्थान हाई कोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई है। जी हां, कैबिनेट बैठक के बाद भजनलाल सरकार ने जिलों और संभागों को रद्द करने का ऐलान कर दिया था। तर्क दिया गया कि जिलों को बनाने के लिए जनसंख्या, भौगोलिक सीमा, आर्थिक प्रावधान जैसे क्राइटेरिया का पालन नहीं किया गया और इसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की गई। आरोप ये भी लगाया गया कि कांग्रेस सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए जिले बना दिए, लेकिन विधानसभा चुनाव में यहां से उनकी प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा है। महाकुंभ में हुई मौतों के मामले में भी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्टैंड बिल्कुल वैसा ही है जैसा अगस्त 2017 में गोरखपुर के अस्पताल में बच्चों की मौत के मामले में था। जी हां, तब भी वो सवाल उठाने वालों पर टूट पड़ते थे, अब भी वही कर रहे हैं। तब ये पूछा जा रहा था कि बच्चों की मौत कैसे हुई, अब ये पूछा जा रहा है कि प्रयागराज कुंभ में कितने लोगों की मौत हुई। अस्पताल में बच्चों की मौत की वजह ऑक्सीजन की कमी बताई गई थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ और उनके कैबिनेट साथी ऐसे सारे आरोपों को झुठलाते रहे। बच्चों की मौत की घटना योगी आदित्यनाथ की यूपी की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के 6 महीने के भीतर हुई थी और वो भी उनके ही इलाके के अस्पताल में। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो चुका है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली पुलिस पर मतदाताओं को परेशान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने दिल्ली पुलिस पर मतदान केंद्रों पर लोगों को वोट डालने से रोकने का आरोप लगाया है। आप नेता ने कहा कि पुलिस ने वहां बैरिकेडिंग कर दी, जिससे गरीब और सामान्य मतदाताओं को परेशानी हुई है। जी हां, सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि उन स्थानों पर बैरिकेडिंग की गई जो आम आदमी पार्टी के गढ़ माने जाते हैं। आप नेता ने बताया कि बाइक, स्कूटर और कार की अनुमति नहीं दी गई। लोग वोट कैसे डालेंगे? क्या दिव्यांग और बुजुर्ग 200 मीटर चलकर वोट देने जाएंगे? चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस से सौरभ भारद्वाज ने सवाल करते हुए पूछा कि ये किस कानून या नियम के तहत हो रहा है। उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या में मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर मतदान हो चुका है। इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में बीजेपी समर्थक का दावा है कि उसने अकेले 6 वोट डाला है। जी हां, सपा चीफ ने 3 वीडियो शेयर करते हुए लिखा, मिल्कीपुर उपचुनाव में रायपट्टी अमीनगंज में फर्जी वोट डालने की बात अपने मुंह से कहने वाले ने साफ कर दिया कि भाजपा सरकार में अधिकारी किस तरह से धांधली में लिखते हैं। निर्वाचन आयोग को और कोई सबूत चाहिए क्या? जी हां, 41 सेकेंड के वीडियो में एक शख्स ने खुद का परिचय रामबोध पांडे के तौर पर कराते हुए कहा कि मैंने अकेले
6 वोट डाला। बहुत बढ़िया स्टाफ है और हम हिंदू हैं, मुसलमान को वोट थोड़े ही करेंगे। शख्स ने कहा कि 6 वोट अकेले बीजेपी को सुबह हमने डाला है। कर्नाटक की राजनीति में इन दिनों दोनों प्रमुख दलों कांग्रेस और भाजपा में कला कथा चल रही है। जी हां, दोनों दलों को अंदरूनी गुटबाजी की फांस निकालने में पसीना निकल रहा। कांग्रेस में जहां मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और प्रदेश अध्यक्ष DK शिवकुमार को बदलने को लेकर बैठकें हो रही, तो वहीं भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंद्र को हटाकर उनके पिता और दिग्गज नेता BS येदियुरप्पा का दबदबा खत्म करने के लिए पार्टी के ही नेताओं में परस्पर जंग छिड़ी है। जी हां, दोनों दलों के नेता अपने अपने पक्ष में बेंगलुरु से दिल्ली तक माहौल तैयार कर रहे हैं। सऊदी अरब ने कल बुधवार को एक महत्वपूर्ण बयान में स्पष्ट किया कि वो फिलिस्तीन राज्य के निर्माण के बिना इजरायल के साथ किसी भी प्रकार के संबंध स्थापित नहीं करेगा। ये प्रतिक्रिया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने दावा किया था कि सऊदी अरब अब फिलिस्तीन राज्य की मांग नहीं कर रहा है। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को एक चौंकाने वाले बयान में कहा है कि अमेरिका युद्ध से तबाह गाजा पट्टी पर कब्जा करेगा और इसका आर्थिक पुनर्विकास करेगा। उन्होंने ये घोषणा इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में की। ट्रंप ने कहा कि फिलिस्तीनियों को दूसरी जगह बसाने के बाद अमेरिका गाजा पर अपना नियंत्रण स्थापित करेगा। अवैध प्रवासी भारतीय नागरिकों को लेकर अमेरिका का मिलिट्री विमान आ गया है। ये विमान पंजाब के अमृतसर में गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। अमेरिकी सैन्य विमान C-17 में 13 बच्चों समेत 104 अवैध प्रवासी सवार थे। इनमें 79 पुरुष और 25 महिलाएं हैं। जी हां, जानकारी के मुताबिक विमान में पंजाब से 30, हरियाणा से 33, गुजरात से 33 और महाराष्ट्र से 3, यूपी से 3 और चंडीगढ़ से 2 नागरिक हैं। जी हां, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद अवैध प्रवासियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और उन्हें वापस भेजा जा रहा। ये अमेरिका में रह रहे भारतीयों का पहला निर्वासन है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को बिहार की राजधानी पटना में कहा कि आज देश में सत्ता संरचना में दलितों और पिछड़ों की भागीदारी नहीं है। दलितों को प्रतिनिधित्व दिया गया, लेकिन सत्ता संरचना में भागीदारी नहीं होने के कारण इसका कोई मतलब नहीं है। जी हां, स्वतंत्र सेनानी स्वर्गीय जगलाल चौधरी की जयंती को लेकर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि आज देश की सत्ता संरचना में चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कॉरपोरेट हो, व्यापार हो, न्यायपालिका हो, आपकी भागीदारी कितनी है। जी हां, उन्होंने सत्ता पक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि टिकट दे देते हैं लेकिन अधिकार नहीं देते। उन्होंने देश में जाति जनगणना कराने की मांग करते हुए बिहार की जाति जनगणना पर सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि बिहार की तरह नहीं, तेलंगाना की तरह जाति जनगणना जरूरी है। जाति जनगणना हमें बता देगी कि दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, गरीब, समान वर्ग कौन और कितने हैं। इसके बाद हम न्यायपालिका, मीडिया संस्थानों और ब्यूरोक्रेसी में इनकी कितनी भागीदारी है, इसकी सूची निकालेंगे और असलियत पता करेंगे। महाराष्ट्र के जिन परिवारों की सालाना आय 2.5 लाख रुपए से कम है, उन परिवारों की महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पिछले साल मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना की शुरुआत की थी। जी हां, इस योजना के तहत पात्र महिलाओं के बैंक खाते में हर महीने 1,500 रुपए जमा किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना की 7वीं किस्त 2.41 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी महिलाओं के खाते में जनवरी में जमा की गई थी। जी हां, फरवरी की किस्त भी चंद हफ्तों में जारी होने की संभावना है। जी हां, दरअसल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान महायुति की ओर से घोषणा की गई थी कि अगर फिर से उनकी सरकार बनती तो हर लाभार्थी महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपये दिए जाएंगे। हालांकि महायुति सरकार के गठन के 2 महीने बाद भी इसको लेकर सरकार ने कोई घोषणा नहीं की है। इसलिए लाडली बहनों की बैंक खाते में 2,100 रुपये कब जमा किए जाएंगे, इस पर पूरे राज्य का ध्यान है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जरांगी ने बुधवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री को अपनी बेटी की इतनी चिंता है, लेकिन वे
मराठा बच्चों के लिए ऐसी चिंता क्यों नहीं दिखाते और उन्हें आरक्षण क्यों नहीं दे देते। मनोज जरांगे ने हाल ही में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल खत्म की है। जी हां, गौरतलब है कि सीएम पद की शपथ लेने के कई दिनों बाद भी देवेंद्र फडणवीस अभी तक मुख्यमंत्री के आधिकारिक निवास में शिफ्ट नहीं हुए। इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। जी हां, मंगलवार को ऐसे ही एक सवाल के जवाब में सीएम फडणवीस ने कहा कि उनकी बेटी की 10वीं की परीक्षा चल रही, जिस वजह से उन्होंने बेटी की परीक्षा होने तक मुंबई में मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास में शिफ्ट होना स्थगित कर दिया। सीएम के इस बयान पर मनोज जरांगे ने कहा है कि हमने कल एक पिता का अपनी बेटी के प्रति प्यार देखा। अगर उन्हें अपनी बेटी की इतनी चिंता है तो वो मराठा समुदाय के बच्चों की चिंता क्यों नहीं करते। इसी तरह के पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।